एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, जिसे आमतौर पर एस्पिरिन के नाम से जाना जाता है, एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग लाखों लोग दर्द, बुखार, सूजन और हृदय संबंधी समस्याओं के लिए करते हैं। ये दवा न सिर्फ सामान्य सिरदर्द या बुखार में राहत देती है, बल्कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसे गंभीर रोगों की रोकथाम में भी अहम भूमिका निभाती है। चलिए विस्तार से जानते हैं कि एस्पिरिन कैसे काम करती है, कब और कैसे इसका सेवन किया जाना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एस्पिरिन मुख्य रूप से दर्द और सूजन कम करने के लिए उपयोग की जाती है। यदि आपको सिर दर्द, दांत दर्द, मासिक धर्म की पीड़ा या मांसपेशियों में जकड़न महसूस हो रही हो, तो यह दवा राहत दिलाने में मदद करती है। बुखार की स्थिति में एस्पिरिन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होती है। इसके अलावा आर्थराइटिस और अन्य सूजन संबंधी बीमारियों में भी यह दवा चिकित्सकों द्वारा सलाह दी जाती है। हृदय रोगियों के लिए एस्पिरिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। कम खुराक में हर दिन इसका सेवन करने से रक्त के थक्के बनने की संभावना कम हो जाती है, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा घटता है। यही कारण है कि डॉक्टर अक्सर हृदय रोग के जोखिम वाले मरीजों को दैनिक रूप से लो डोज एस्पिरिन लेने की सलाह देते हैं। अब जानते हैं कि एस्पिरिन शरीर में किस प्रकार काम करती है। यह दवा शरीर में मौजूद साइक्लोन ऑक्सीजनेज एंजाइम को अवरुद्ध करती है, जिसके कारण प्रोस्टाग्लैंडिन नामक रसायनों का निर्माण रुक जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ही वे रसायन हैं जो दर्द, सूजन और बुखार पैदा करते हैं। इसके अलावा एस्पिरिन प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकती है, जिससे खून के थक्के नहीं बनते और रक्तस्राव का खतरा घट जाता है। इसी वजह से यह दवा हृदय संबंधी बीमारियों में काफी उपयोगी मानी जाती है। एस्पिरिन का सेवन कब करना है, यह आपकी समस्या पर निर्भर करता है। अगर आपको अचानक दर्द या बुखार महसूस हो, तो डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक लेना उचित है। हृदय रोगियों के लिए डॉक्टर की सलाह पर ही इसे रोजाना लेना चाहिए। हार्ट अटैक की स्थिति में आपातकाल में तुरंत 300 से 325 मिलीग्राम की गोली चबाकर ली जाती है, जिससे जीवन बचाने में मदद मिल सकती है। खुराक की बात करें तो आमतौर पर वयस्कों के लिए दर्द या बुखार में 325 से 650 मिलीग्राम हर 4 से 6 घंटे में दी जाती है। हृदय सुरक्षा के लिए रोजाना 75 से 100 मिलीग्राम पर्याप्त है। आर्थराइटिस या गंभीर सूजन के मामलों में उच्च खुराक दी सकती है, लेकिन इसके लिए चिकित्सकीय निगरानी जरूरी है। एस्पिरिन को हमेशा भोजन या दूध के साथ लेना चाहिए, ताकि पेट में जलन या अपचकी जैसी समस्याएं न हों। हर दवा की तरह एस्पिरिन के भी कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं। हल्के दुष्प्रभावों में पेट में जलन, मतली, सिरदर्द या त्वचा पर लाल चकत्ते आ सकते हैं। लेकिन अगर पेट से खून आना, काला अम्ल, खून की उल्टी, सांस लेने में कठिनाई या अचानक कानों में आवाज सुनाई दे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। खासतौर पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, खासकर जब उन्हें फ्लू या चिकन पॉक्स हो, एस्पिरिन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे रे सिंड्रोम नामक जानलेवा बीमारी हो सकती है। कुछ लोगों को एस्पिरिन का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपको एस्पिरिन या अन्य NSAID से एलर्जी है, पेट का अल्सर है, रक्तस्राव की समस्या है या आप गर्भवती हैं, तो डॉक्टर से सलाह लिए बिना इसका सेवन न करें। नियमित शराब पीने वालों, मधुमेह या अधिक उम्र वालों को भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। एस्पिरिन का लाभ तभी मिलता है जब इसे सही तरीके और सही मात्रा में लिया जाए। हमेशा इसे पानी के साथ और भोजन के बाद लें। अगर दवा से तेज सिरके जैसी गंध आने लगे तो उसका उपयोग न करें। दवा को बच्चों की पहुंच से दूर, ठंडी और सूखी जगह पर रखें। अंत में याद रखें कि एस्पिरिन एक सुरक्षित और प्रभावी दवा है, लेकिन इसे केवल डॉक्टर की सलाह और उचित दिशा निर्देशों के साथ ही लें। यदि कोई संदेह या समस्या हो तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। सही जानकारी और सतर्कता के साथ एस्पिरिन आपके स्वास्थ्य के लिए एक विश्वसनीय साथी बन सकती है।